क्लास 10वीं के एनसीईआरटी विज्ञान में एक प्रश्न जो है वो हर बार पूछा जाता है और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। समीकरण को संतुलित करना। समीकरण को संतुलित करने के लिए बहुत सी विधियां जो है सब किताब में भरी पड़ी हैं, लेकिन उन सब विधियों के पीछे आप अगर भागते हैं तो पता चलता है आपका समय भी चला जाता है और आपको एक बार में समझ भी नहीं आता है। आप वीडियो में आ गए हैं तो बिल्कुल अंत तक बने रहिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि वीडियो के एंड तक जाते जाते आप समीकरण को संतुलित करने का बादशाह बन जाएंगे। हाँ भाई, आप बादशाह बन जाएंगे और दूसरों को बताने लगेंगे कि समीकरण संतुलित कैसे होता है। बस वीडियो का में आ गया है तो स्किप मत कीजिएगा, एक एक पॉइंट को देखिएगा। एंड तक जाते जाते ना आप बोलोगे सर अब छोड़ दो, सर अब छोड़ दो, हम खुद कर लेंगे। ठीक, मैं बहुत ही आसान वे में आपको बताने वाला हूँ। हम यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 प्रश्न को लिए हैं जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आप एक बात का ध्यान दीजिए, यही प्रश्न इन्हीं में से एक दो क्वेश्चन आपके आ जाएंगे, इससे बाहर भी नहीं जाएंगे। और बाहर भी जाएंगे ना मेरे भाई तो आप जरूर बना लेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 को सबसे पहले यहाँ नीचे लिख लेते हैं। आप सिर्फ याद रखिए बाईं साइड वाले को अभिकारक कहते हैं और दाहिने साइड वाले को उत्पाद कहते हैं। ठीक है, अभिकारक और उत्पाद ये संतुलित क्यों करते हैं? द्रव्यमान संरक्षण के नियम को बैलेंस करने के लिए, उनका मान रखने के लिए हम समीकरण को संतुलित करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको यह समझना है कि यह है मैग्नीशियम ऑक्सीजन और फिर क्या है मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। इन सबसे हमें मतलब नहीं है, अभी यहाँ हमें बोला गया संतुलित कीजिए, सिंपल सी बात है। तो आप सबसे पहले अभिकारक में देखो क्या दिख रहा है आपको, मैग्नीशियम दिख रहा है। ओके, अब देखिए मैग्नीशियम और अभिकारक में कहीं है क्या? नहीं है। ठीक है, अब उत्पाद में चले जाइए। यहाँ पे मैग्नीशियम कितने हैं? एक, और इधर मैग्नीशियम कितने हैं? एक। ये जो Mg आपको दिख रहा है ये पूरा मैग्नीशियम का सिंबल है और यहाँ भी मैग्नीशियम का सिंबल है। ठीक है, अब यहाँ पे मैग्नीशियम कितने हैं? एक हैं, और मैग्नीशियम यहाँ भी एक है। मतलब ये कि मैग्नीशियम संतुलित है पहले से। ओके, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं? दो। क्यों दो सर? क्योंकि पैर के पास दो लगा हुआ है, इसका मतलब क्या? ऑक्सीजन दो है। और इधर ऑक्सीजन के पैर के पास कुछ नहीं, मतलब ऑक्सीजन एक है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करना होगा? इस ऑक्सीजन को हमें दो करना होगा, क्योंकि इधर जो है सो दो है और इधर एक है। अब देखिए दो करने के कुछ सिंबल्स होते हैं, कुछ तरीके होते हैं। जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन को दो करना है ना, तो अब इसके पैर के पास दो नहीं लिख सकते हैं और ना ही बीच में लिख सकते हैं। कंडीशन ये है कि ना ही पैर के पास आप लिख सकते हैं और ना ही बीच में लिख सकते हैं। आप लिखना होगा तो आप कहाँ लिखेंगे? यहाँ पे। देख लीजिए ये हो गया यहाँ पे टू। अब देखिए टू क्यों किए सर? ताकि ऑक्सीजन हमारा बराबर हो। ये टू जो लगाए ना, अब ये टू इससे मल्टीपल होगा, मल्टीपल होने के बाद ये दो ऑक्सीजन कहलाने लगेगा। लेकिन हुआ क्या? ऑक्सीजन को बराबर करने के चक्कर में हुआ क्या? Mg जो है सो मेरा वो हो गया दो ठो। क्योंकि देखिए जब हम दो लिखें Mg के आगे तो ये Mg से भी गुना हो जाता है और ऑक्सीजन से भी गुना हो जाता है। ऐसे कंडीशन में क्या होगा? ऑक्सीजन तो हो गया बराबर, लेकिन मैग्नीशियम गड़बड़ा गया। तो हम क्या करेंगे? मैग्नीशियम यहाँ पे देख रहे हैं कि दो है, तो मैग्नीशियम को भी यहाँ भी दो करना पड़ेगा। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे? अबर हम यहाँ पर भी दो कर देंगे अपने मन से। अपने मन से आप पैर के पास नहीं लिखेंगे और बीच में नहीं लिख सकते, जो करना है आपको सामने करना पड़ेगा। अब आप देखेंगे तो दो मैग्नीशियम यहाँ पर है और दो मैग्नीशियम यहाँ पर है। ऑक्सीजन यहाँ पर भी दो और दो ऑक्सीजन यहाँ पर भी है। आशा करते हैं ये छोटी चीज़ आपको समझ आई होगी। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, कॉपर प्लस ऑक्सीजन और एरो कॉपर ऑक्साइड है। कॉपर यहाँ पे कितने? एक, और कॉपर यहाँ पे कितने? एक। झंझट नहीं है, ये संतुलित है। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने? दो, और ऑक्सीजन यहाँ पे कितने? एक। तो इस ऑक्सीजन को हमें दो करना पड़ेगा और दो करने के लिए इस सामने से हमें गुना करना होगा। लेकिन ऑक्सीजन तो बराबर हो गया, लेकिन कॉपर गड़बड़ हो गया, क्योंकि कॉपर भी दो हो गया। तो हम सिंपली क्या करेंगे? यहाँ पर भी दो लगा देंगे, तो ये हो गया संतुलित। देखें कितना आसान है। हम यहाँ पर आपको बोले हैं कि वीडियो के एंड तक जाते जाते आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, बस वीडियो को स्किप मत करिएगा, एंड तक जरूर देखिएगा। तीसरा प्रश्न लेते हैं हम। देखिए जैसे जैसे आप आगे जाओगे ना तो क्वेश्चन का लेवल जो है वो थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाएगा, तो इसमें आपको घबराने की बात नहीं है। यहाँ पे आपको आराम से देखना है, सिंपल। ये है आपका अभिकारक और ये है उत्पाद। यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है? Fe दिख रहा है, ठीक है, Fe को देख रहे हैं। अब इसमें और कहीं Fe है क्या? नहीं है। अब देखिए इसमें इधर Fe देख लीजिए, कहीं है क्या? यहाँ पे इधर कितने Fe हैं? एक Fe इधर है और इधर भी कितने Fe हैं? एक Fe, यानी कि आयरन इधर एक और इधर भी आयरन एक। मतलब ये संतुलित है, इसमें कोई काम नहीं करना है। ठीक, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं? तीन। पैर के पास तीन लगा, मतलब क्या है? तीन है। और इधर ऑक्सीजन कितने हैं? तीन। ये भी संतुलित है।
अब यहाँ पे देखिए Al मतलब एल्युमिनियम यहाँ पे कितने हैं, सिंगल है, और यहाँ पे एल्युमिनियम डबल है क्योंकि पैर के पास 2 लगा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, अपने मन से इसके आगे 2 अगर हम लगा देते हैं तो ये भी संतुलित हो गया। देखें कितना आसान है। तो ये हो गया तीसरा समीकरण संतुलित। अब हम चौथा समीकरण देखते हैं। अब देखिए यहाँ हम अलग पेन का यूज इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। यहाँ पर देखिए सोडियम Na का मतलब क्या होता है, सोडियम, और इस लाइन में अब सोडियम कहीं नहीं है, जस्ट एरो के बाद सोडियम है। तो यहाँ पे कितने सोडियम है, 2 सोडियम है, और यहाँ पे कितने सोडियम है, 1 सोडियम है। तो इसको भी हमें 2 सोडियम बनाना होगा। तो 2 सोडियम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आगे से 2 गुना कर देना होगा। अब सोडियम तो संतुलित हो गया। अब बच गया सल्फेट SO4। यहाँ कितने SO4 है, 1 ठो SO4 है, और इधर कितने SO4 है, 1 ठो SO4, मतलब SO4 भी संतुलित है। बेरियम यहाँ पे कितने हैं, 1 ठो, और यहाँ पर भी बेरियम कितने हैं, 1 ठो। क्लोराइड जो आपको दिख रहा है यहाँ पे कितने हैं, 2 ठो क्लोराइड है। अब यहाँ पे सिंगल क्लोराइड था, लेकिन यहाँ जो 2 लगाना तो ये इससे भी गुना होगा, मतलब ये भी हो गया संतुलित। आया समझ में, ये भी संतुलित हो गया, एक ही पेन से हो गया संतुलित एक ही बार में। पांचवा क्वेश्चन हम लेते हैं। देखिए देखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन आप फाड़ के देखोगे ना तो कुछ भी बड़ा नहीं लगेगा। तो ये पांचवा क्वेश्चन हो गया, सोडियम क्लोराइड है, Na मतलब NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड। सोडियम यहाँ पर देखो कितने हैं, 1 सोडियम यहाँ पे हैं, और यहाँ पे सोडियम कितने हैं, 1। सोडियम में झंझट नहीं है, सोडियम संतुलित है। अब देखो Cl यानी कि क्लोराइड, क्लोराइड यहाँ पे कितने हैं, सिंगल है, और यहाँ पे क्लोराइड कितने हैं, डबल है। तो हमें यहाँ पर भी डबल करना पड़ेगा। रूल क्या कहता है, आप पैर के पास नहीं लिख सकते हैं और ना ही बीच में लिख सकते हैं, आपको लिखना कहाँ पड़ेगा, जस्ट सामने लिखना पड़ेगा। अब देखिए क्लोरीन को मिलाने के चक्कर में हमें सोडियम को जो है सो गड़बड़ाना पड़ा। अब यहाँ पर 2 लगाएं तो क्लोराइड तो 2 हो गया, और यहाँ भी क्लोराइड 2 है, ये संतुलित तो हो गया, लेकिन सोडियम जो है सो गड़बड़ हो गई। अब यहाँ पर देखिए सोडियम जो है वो 2 हो चुके हैं, यहाँ पर सोडियम सिंगल है, तो यहाँ पर भी हमें सोडियम को डबल करना होगा। अब देखिए सोडियम को जो है अब डबल करते हैं, मतलब ये जो 2 है ये O के साथ भी मल्टीपल होगा और H के साथ भी मल्टीपल होगा। मतलब ये कि यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो 2 हो गए इससे गुना हो करके, और हाइड्रोजन भी यहाँ पर 2 हो गए गुना करके। ये है चूंकि उत्पाद। ओके, अब हाइड्रोजन इससे गुना होकर के 2 हो चुके हैं, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 थे, मतलब इधर टोटल हाइड्रोजन कितना हो गए, 4। अब इधर भी उत्पाद में भी अभिकारक में भी हमें कितने हाइड्रोजन चाहिए, 4 हाइड्रोजन चाहिए। 2 हाइड्रोजन यहाँ पर पहले से है, तो देखिए 2 को यहाँ पे हम सिंगल लगा देंगे सामने, तो ये जो है सो 2 इससे मल्टीपल हो करके 2 दूनी 4 हो जाएगा, मतलब इधर हाइड्रोजन 4 हो गए। और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 ऑक्सीजन हो गए। कैसे, ये जो 2 है इस ऑक्सीजन से मल्टीपल होगा तो 2 ऑक्सीजन हो जाएगा, और ये 2 इससे मल्टीपल होगा तो 2 ऑक्सीजन हो जाएगा। अब देखिए 3 जगह हम 2 लगाए हैं, अब देखते हैं ये संतुलित हुआ या नहीं। और सोडियम इधर कितने हो गए, 2 हो गए, और क्लोरीन कितने हो गए, 2 हो गए। सोडियम और इधर भी सोडियम कितने, 2, क्लोरीन भी कितने, 2। सोडियम और क्लोरीन का जो झंझट खत्म हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन कितने हैं, 4, और इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 4, 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, 4 हो गया। ऑक्सीजन जो है इधर 2 हो गया, और यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2 हो गया, मतलब ये हो गया संतुलित। समझ में आई। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये जो छठा नंबर क्वेश्चन है, ये देखने में लग रहा होगा कितना ज़्यादा हार्ड है कि नहीं, लेकिन ये बिल्कुल आसान है। आपका देखने का नज़रिया सिर्फ अलग होना चाहिए। वीडियो को यहीं पे पॉज कीजिए, रोक दीजिए, और इसे पहले खुद से बना के देखिए कि आपसे बनता है कि नहीं। चलिए आशा करते हैं आप ऐसा किए होंगे। अब यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले H यानी कि हाइड्रोजन को देखिए, इधर कितने हैं, सिंगल, और यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन। चूँकि यहाँ पे हाइड्रो ऑक्साइड जो है ब्रैकेट में 2 है, मतलब क्या, ये जो 2 है ये दोनों से गुना होता है। एक बार हाइड्रोजन से गुना होता है और एक बार ऑक्सीजन से गुना होता है, मतलब ये कि गुना होकर के ये 2 चीज़ बताता है, हाइड्रोजन भी 2 है और ऑक्सीजन भी 2 है। और यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2, और यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2। यहाँ हाइड्रोजन 1 है और यहाँ हाइड्रोजन 2 है, मतलब टोटल 3 हाइड्रोजन है इधर। और इधर का हाइड्रोजन का अगर बात करें तो इधर 2 ही हाइड्रोजन है। अब देखिए हम क्या करेंगे, अभी हाइड्रोजन का झमेला छोड़ते हैं और पहले NO3 देखते हैं। NO3 इधर कितने हैं, सिंगल है, और इधर NO3 कितने हैं, डबल है। डबल कैसे भाई, क्योंकि देखिए NO3 के ब्रैकेट में जो 2 लगा है, मतलब ये NO3 नाइट्रेट जो है वो 2 ठो हैं, और इधर जो नाइट्रेट है वो सिंगल है। तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, डबल का हम मल्टीपल करेंगे, तो हमारा जो है सो नाइट्रेट जो है सो डबल हो जाते हैं। लेकिन नाइट्रेट को मिलाने के चक्कर में
बैलेंस करने के चक्कर में हाइड्रोजन गड़बड़ हो जाता है। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 हो चुका है और यहाँ पहले हाइड्रोजन कितने थे, 2, यानी कि टोटल अभिकारक में कितने हाइड्रोजन हो गए, 4 हाइड्रोजन हो गए। तो उत्पाद में भी हमें 4 हाइड्रोजन करना होगा। तो यहाँ पे हम 2 लगाएंगे तो 2 इससे मल्टीपल हो करके कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे, 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे। अब देखिए नाइट्रेट बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब यहाँ पे हम देखते हैं कैल्शियम। कैल्शियम इधर सिंगल है, इधर भी सिंगल, कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन की अगर बात की जाए तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, 3। यहाँ पे आप देखना ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, लेकिन आप एक चीज़ भूल रहे हैं कि जो 2 लगाए हैं 2 इससे मल्टीपल होगा, तो मतलब कि ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, 6 हो गए और यहाँ पे कितने हो गए, 2 हो गए, 8 ऑक्सीजन है इधर। अब आपको देखना है कि इधर ऑक्सीजन 8 है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पे जो 2 है ना, ये इससे मल्टीपल अगर होता है तो 2 तिया 6, यानी कि 6 ऑक्सीजन हो गया। और ये जो 2 इससे मल्टीपल हो गया, मतलब 2 ऑक्सीजन इधर हो गया, 6 और 2 8 ऑक्सीजन इधर हो गया। कान किसी तरह से भी पकड़िए, आपका आंसर एकदम सेम आने वाला है। तो ये भी हो गया आपका संतुलित। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न में देखते हैं। लास्ट 3 समीकरण को यहाँ पे और संतुलित करने हैं। लगता है जैसे देखने में कि नहीं हो पाएगा, तो आप अगर सीख पाए हैं कुछ भी तो वीडियो को रोकिए और इसे खुद से बना लीजिए। मैं आपसे यही चाहता हूँ कि 3 क्वेश्चन में आप कितने बने कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए, आशा करता है कि आप बना लिए होंगे। नहीं सर बनाए नहीं है तो रोकिए वीडियो को और बना के देखिए पहले, उसके बाद मेरा सोल्यूशन देखिएगा, तो ही आप कर पाएंगे। और इस संतुलित समीकरण को आप 2 से 3 बार 4 बार प्रैक्टिस करिएगा, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगी क्लियरली पूरा का पूरा। तो यहाँ पे हम संतुलित कर देते हैं इसको। सबसे पहले अगर आप देखेंगे इसमें आप कुछ नया सीखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे सोडियम कितने हैं, सिंगल, और यहाँ पे सोडियम कितने हैं, डबल है, मतलब Na2, मतलब ये सोडियम डबल है। तो हमें सोडियम को डबल करना होगा, तो यहाँ हम डबल कर दिए, सोडियम डबल हो गया। अब देखिए इसके साथ साथ कौन कौन डबल हो जाता है, ये भी डबल हो जाता है, ये भी डबल हो जाता है। अब हम देखेंगे यहाँ पे क्या, OH, सोडियम तो हो गया, OH यानी कि हाइड्रो ऑक्साइड। अब हाइड्रो ऑक्साइड इधर कहीं है ही नहीं है ना, हाइड्रो ऑक्साइड कहीं है क्या, नहीं। तब क्या करेंगे, इस OH को हाइड्रो ऑक्साइड नहीं पढ़ेंगे, तोड़ के पढ़ेंगे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन जो है सो यहाँ पे कितने थे, पहले सिंगल थे, लेकिन यहाँ पर 2 लगने की वजह से ये भी हो गए डबल। तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, डबल है, और यहाँ पर कितने हैं, 4 है, या फिर इसे सल्फेट बोलिए आप, क्योंकि सल्फेट इधर भी है। तो सिंगल सल्फेट इधर और सिंगल सल्फेट इधर, मतलब सल्फेट का टेंशन खत्म हो गया। सल्फेट जो है सो बैलेंस है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन डबल है, अब यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन आपको सिंगल दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ पे हमें डबल करना होगा। तो यहाँ पे डबल करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर हम 2 से मल्टीपल कर देंगे। तो ऑक्सीजन तो मिल गया, लेकिन हाइड्रोजन जो हमारा गड़बड़ा गया। हाइड्रोजन देखिए यहाँ पे कितने हो गए, 4 हो गए, और इधर हाइड्रोजन कितने हैं, इधर भी 4 है मेरे भाई। हाँ देखिए यहाँ पर कितने हाइड्रोजन, 2 हो गए, और ये जो यहाँ पे है 2 इसके सामने लगा है, ये इससे गुना होकर के कितने हाइड्रोजन हो गए, 4 हो जाएंगे। अब सोडियम भी मिल गया, ऑक्सीजन भी मिल गया, हाइड्रोजन भी मिल गया, कुछ बाकी है तो बचा दिखा दो हमको। मतलब ये कि एक यहाँ पे हैंडल किया, एक यहाँ पे हैंडल किया, संतुलित हो गया। अब ये बच गया, तो क्या ये भी हम ही बनाए क्या, ये आप बना लो मेरे भाई, आपसे ज़रूर बनेगा। सोडियम यहाँ पे कितने हैं, सिंगल, यहाँ पर सोडियम कितने हैं, सिंगल, इसको टेंशन ही नहीं लेना है। यहाँ पे क्लोरीन कितना, सिंगल, यहाँ पे क्लोरीन कितना, सिंगल, इसको भी टेंशन नहीं लेना। सिल्वर यानी कि Ag यहाँ कितना है, सिंगल, Ag यहाँ कितना, सिंगल, टेंशन ही नहीं लेना। नाइट्रेट NO3 टेंशन ही नहीं लेना, पहले से संतुलित है मेरे भाई, पहले से संतुलित है, इसे संतुलित नहीं करना, ये कन्फ्यूजन करने के लिए दिया है। बेरियम क्लोराइड Ba, यानी कि Ba यहाँ सिंगल है, यहाँ भी सिंगल है, सिंगल सिंगल। क्लोराइड यहाँ डबल है, क्लोराइड यहाँ पे सिंगल है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 2 से मल्टीपल कर देंगे, क्लोराइड 2 हो गया। अब यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, डबल है, तो हाइड्रोजन यहाँ पर भी डबल हो गया, अभी की अब ये हो गया। सल्फेट यहाँ पे SO4 है, यहाँ पर सल्फेट SO4 है, हो गया कवर। आशा करते हैं आपको संतुलित रासायनिक समीकरण समझ में आया होगा। संतुलित रासायनिक समीकरण के कैसे हल करते हैं और कैसे इसे बैलेंस करते हैं, ये भी समझ आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।